मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत में फरमाता है वबश्शिरिल मुहसिनीन, ऐ नबी एहसान करने वालों को खुशखबरियां सुनाओ, उन्हें बशारतें दो। दुनिया में भी उनके लिए बशारतें हैं, औलाद की शक्ल में, माल व मता की शक्ल में, सेहत व तंदुरुस्ती की शक्ल में, और कब्र में राहत, नेमतें, जन्नत में आला मुकाम, ये सारी बशारतों में दाखिल हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी से कहता है वबश्शिरिल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को खुशखबरियां सुनाओ, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है दूसरों के साथ एहसान करना, भलाई करना, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत चाहता है, पसंद करता है। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों के साथ एहसान करते हैं, मोहसिन बनकर इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की मईयत यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताईद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद शामिल हाल हमेशा ऐसे लोगों के साथ होती है। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें मोहसिनों के बहुत बिल्कुल करीब होती। ऐसे आदमी अल्लाह दूसरों के साथ एहसान करने वाले ये अल्लाह के रहमत के मुस्तहिक हैं, अल्लाह की बरकतों के मुस्तहिक हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिलअदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ल
वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़्ज़िब्ह वलयुहिद्द अहदुकुम शुफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु, रवाहु मुस्लिम। मुहतरम बुजुर्गान जमाअत, नौजवानान इस्लाम, प्यारे बच्चों और पर्दा नशी ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ें, हम्दो सना, बुजुर्गी, बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हाज़रीन, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरह नहल की एक आयत तिलावत की और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस को पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नहल की इस आयत में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम लोगों को ये हुक्म देता है कि तुम अदलो इंसाफ के साथ पेश आओ, अदलो इंसाफ का मुआमला करो, वल इहसान, और लोगों के साथ एहसान करो, भलाई करो, हुस्ने सुलूक करो। व ईताई दिल कुर्बा, और जो रिश्तेदार हैं, खुसूसन जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके हुकूक अदा करो। वयन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनकर से, फाहिशात से, जुल्म व ज़्यादती से तुम्हें रोकता है। यईदुकुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नसीहत कर रहा है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम लोग, हम सारे लोग नसीहत हासिल कर सकें। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ पर एहसान करने को फ़र्ज करार दे दिया, कि हर चीज़ के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए, उन पर एहसान किया जाए। चुनांचे प्यारे नबी फरमाते हैं, फ़इज़ा क़तलतुम अहसिनुल क़ित्ला, जब तुम किसी शरई हुक्म के मद्देनज़र, क़िसास के एतबार से या हद नाफिज करने के एतबार से किसी की जान लेना मकसूद हो, कुफ्र व इस्लाम का मामला है, लड़ाई और क़िताल का वक्त है, किसी की जान लेना है, तो प्यारे नबी फरमाते हैं, किसी को कत्ल करते हुए, किसी की जान लेते हुए भी अच्छे अंदाज से जान लेना चाहिए। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़्ज़िब्ह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे खाने के लिए बहुत सारे जानवरों को हलाल करार दिया है, चुनांचे उन्हें खाने से पहले शरई एतबार से हमें ज़बाह करना है। प्यारे नबी फरमाते हैं, जब तुम किसी जानवर को ज़बाह कर रहे हो तो एहसान का ये तकाजा है कि फ़इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़्ज़िब्ह, ज़बाह करते हुए जानवरों को अच्छे अंदाज से एहसान करते हुए ज़बाह करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का एक पहलू उसमें यह बताया, वलयुहिद्द अहदुकुम शुफ़रतहु, आदमी को चाहिए कि जानवर को ज़बाह करने से पहले अपने छुरी को तेज कर लेना चाहिए, वलयुरिह ज़बीहतहु, और अपने जानवर को आराम पहुंचाना चाहिए। मेरे मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद सूरह नहल और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में आज के इस खुतबे जुमा में मैं आप लोगों के सामने दूसरों के साथ एहसान करना, भलाई करना, इस मौजू पर चंद बातें मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। मेरे मोहतरम हाज़रीन, एहसान करना यानी दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक करना, अखलाक के साथ पेश आना, मुआमलात में बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन उसलूब में मुआमलात को पेश करना, अपने अखलाक का मुजाहरा करना, इसको एहसान कहते हैं। एहसान की मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ शक्लें इंशाअल्लाह आएंगी। तो एहसान करना, दूसरों के साथ भलाई करना, ये बहुत बड़ी अजीम सिफत है। अखलाक के जो बहुत सारे खूबियां हैं, कमालात हैं, उन कमालात में एक बहुत बड़ी खूबी दूसरों के साथ एहसान करना है। और हम लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, शरीयत इस्लाम ने बड़े ही ताकीद के साथ
इसका हमें हुक्म दिया गया है। मोहसिन बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब हैं, बड़े पसंदीदा बंदे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से एक नाम अल मुहसिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत सारे अस्माए हुस्ना हैं, सिफाते उलिया हैं, उनमें से एक नाम अल मुहसिन है, एहसान करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात से बढ़कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात से बढ़कर किसी और के इनामात दुनिया में नहीं है, ना दुनिया में हो सकते हैं, ना ही आखिरत में हो सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि अपना एक नाम अल मुहसिन रखा है, बंदों पर, मखलूकात पर एहसान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि ये एहसान की सिफत अपने बंदों में भी देखे, अपने बंदों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान की सिफत को देखना चाहता है। मोहतरम हाजिरीन, कुरान मजीद में एहसान करना, दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक करना, भलाई से पेश आना, ऐसे लोगों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तारीफ की है। और ऐसे लोगों को बहुत सारी बशारतों से कुरान और हदीस में नवाजा गया है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत में फरमाता है, वबश्शिरिल मुहसिनीन, ऐ नबी एहसान करने वालों को खुशखबरियां सुनाओ, उन्हें बशारतें दो। दुनिया में भी उनके लिए बशारतें हैं, औलाद की शक्ल में, माल व मता की शक्ल में, सेहत व तंदुरुस्ती की शक्ल में, और कब्र में राहत, नेमतें, जन्नत में आला मुकाम, ये सारी बशारतों में दाखिल हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी से कहता है, वबश्शिरिल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को खुशखबरियां सुनाओ, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, दूसरों के साथ एहसान करना, भलाई करना, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत चाहता है, पसंद करता है। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों के साथ एहसान करते हैं, मोहसिन बनकर इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की मईयत यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताईद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद शामिल हाल हमेशा ऐसे लोगों के साथ होती है। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें मोहसिनों के बहुत बिल्कुल करीब होती। ऐसे आदमी अल्लाह दूसरों के साथ एहसान करने वाले ये अल्लाह के रहमत के मुस्तहिक हैं, अल्लाह की बरकतों के मुस्तहिक हैं। आज लोग रहमतों के सिलसिले में बरकतों से दूर हैं। अगर हम अल्लाह की बरकत चाहते हैं और रहमतें चाहते हैं तो हमें चाहिए कि मोहसिन बंदा बनकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मोहसिन बंदा बनकर हम इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करना है, ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहसिन बंदों को खुशखबरी देते हुए सुनाता है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जो कोई बंदा एहसान करता है, चाहे उसका एहसान किस शक्ल में क्यों ना हो, किस तरीके से क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहसिन बंदे के अजर व सवाब को कभी ज़ाय नहीं करता। हम जो एहसान कर रहे हैं उस एहसान का बदला एक ना एक दिन हमें जरूर मिलकर रहेगा, दुनिया में या कब्र में या आखिरत में। एक ना एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर व सवाब, उसका बेहतरीन बदला हमें देकर रहेगा। अल्लाह का ये वादा है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। मेरे मुहतरम हाजिरीन, कुरान मजीद में इस सिफत एहसान का तज़किरा बेशुमार आयतों में हुआ है और मोहसिन बंदों की बड़ी फजीलतें इसमें बयान की गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक मालदार शख्स था जिसको हम सब लोग जानते हैं, कारून। इन्ना कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और जमात में एक आदमी था जिसका नाम कारून था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बड़ा माल, बड़ी दौलत दे रखा था, लेकिन वो दौलत के आने के बाद सरकश हो गया, तकब्बुर इख्तियार करने लगा और दौलत की निस्बत अपने जानिब की। फबका अलैहिम, लोगों में जुल्म ज्यादती करने लगा और लोगों में अपना असर रुसूख बिठाने की उसने कोशिश की।
तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में नेक लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे। कारून को नसीहत करते हुए उन्होंने कहा, वला तबगिल फसादा फिल अर्ज़, ऐ कारून जमीन में फसाद मत फैला, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, फसाद फैलाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। फिर नसीहत करते हुए वो कहते हैं, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, ऐ कारून अल्लाह रब्बुल आलमीन माल देकर, ओहदा और मनसब देकर तुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान का तकाजा यह है कि तू भी दूसरों के साथ एहसान कर, तू भी दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक कर। तो व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, ये बहुत बड़ी जामे नसीहत, ये नसीहत सिर्फ कारून के लिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में उस नसीहत को तज़किरा करके क़यामत तक आने वाले मखलूक को, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए गोया नसीहत रख दी कि हमें चाहिए कि अल्लाह का ये हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जिस तरह से एहसानात किए हैं, बेशुमार एहसान, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह के एहसानात का हम शुमार करना चाहें तो हम शुमार नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा एहसानात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कह रहा है, जैसे अल्लाह ने हम पर एहसान किया है तो हमें भी चाहिए कि हम भी एहसान की सिफत अपने अंदर पैदा करें। मेरे मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह ने अगर हमें माल दिया तो माल के ज़रिए से एहसान करें। अल्लाह ने अगर हमें हुस्न जमाल दिया है तो दूसरों को हकीर ना जाने बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, कुव्वत के ज़रिए से कमज़ोरों को जितनी मदद हो सकती है हम उनके काम आने की कोशिश करें। अलगर्ज जितने भी मौक़े शक्लें हो सकती हैं एहसान की, कोई आदमी हम पर जुल्म ज़्यादती किया, कसूरवार है, कसूरवारों के कसूर को मुआफ़ करना, बड़ा दिल करना, ये भी एक एहसान है। अगर हमसे कोई कर्ज लिया है, कर्जदारों को मोहल्लत देना, अगर वो बेचारा मजबूर है तो कर्ज को मुआफ़ कर देना, आधा ही सही, पाव ही सही हिस्सा अगर हम मुआफ़ करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है। वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा मुआमला करना, दीगर अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करना, ये सब एहसान की शक्लें हैं, सूरतें हैं, और ये सब लोग हमारे एहसान के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का हम मुताला करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मोहसिन बंदे थे। इसकी हम मिसालें दे ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मिसालें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, ताइफ के मौके पर दुश्मनों ने दावत इस्लाम के लिए, तौहीद की दावत देने के लिए गए, लेकिन वो लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार मार कर लहू लहान करते थे। फरिश्ते भी अजाब के आ गए, मुतालबा करने लगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मोहसिन बंदे थे। एहसान का सबूत देते हुए कहा कि ये लोग अगर मुझ पर हिदायत ना लाएं, कोई बात नहीं, इनके आने वाली नस्ल हिदायत लाएगी, इन्हें अजाब देने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की। इसी तरह से कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का तरह तरह से सताए, जुल्म ढाए, अपने महबूब शहर से निकलने पर मजबूर किया, अपने रिश्तेदारों को कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। शोबे अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह हो गया। फतेह मक्का के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक एक से बदला ले सकते थे, एक एक को उम्र भर कैद की सजा सुना सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा एहसान किया। इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा, चलो तुम सब लोग आज़ाद हो, आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हो। देखिए मेरे मोहतरम हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपने सामने वालों पर बड़े मोहसिन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान किया करते। इतना ही नहीं, आपके जानी दुश्मन जो कुफार और मक्का के बादशाह जो सरदार थे, ऐसे लोगों की इज्जत अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनके ओहदे और मनसब के एहतराम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन। अबू सुफियान जो कि प्यारे नबी के दुश्मन थे, इस्लाम लाए रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर कहा कि जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, यह आदमी अमन में हो गया है, उसे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
इस कदर एहसानात थे। तो लिहाजा इस्लाम किताब और सुन्नत हमें ये तालीम देना चाहती है। अल्लाह ये चाहता है कि जिस तरह से एहसान की सिफत अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, ये एहसान की सिफत हमारे अंदर भी आए, हम लोग भी इस दुनिया में मोहसिन बनकर दूसरों के साथ हुस्ने सलूक करने वाले बने। मेरे मोहतरम हाजिरीन, एहसान के दो पहलू हैं, एहसान के दो तकाजे हैं बुनियादी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हम पर जो एहसानात किए हैं, अल्लाह ने जो नियामतों से हमें नवाजा है, नियामत मिलने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान हम हासिल करने के बाद पहला हक, पहला तकाजा, पहला पहलू एहसान का ये है कि मुनइम हकीकी के साथ एहसान किया जाए। मुनइम हकीकी यानी खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें एहसानात कर रहा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर इनामात कर रहा है, पहला हक हम पर यह बनता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करना चाहिए। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब इस्लाम ईमान के बारे में बयान किए, इस्लाम के मरातिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, बतलाया, तो उसमें एहसान का भी तज़किरा किया। अल्लाह के साथ एहसान का मतलब यह है कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एहसान का मतलब है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह की इबादत भी ऐसे ही जो है किसी भी हालत में नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत पूरे शुऊर के साथ, होशो हवास के साथ होना चाहिए, खुशू खुजू के साथ। ऐसी इबादत अल्लाह की करें गोया हम अल्लाह को देख रहे हों। अगर ये तसव्वुर, ये यकीन अगर हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा है, कम से कम ये तसव्वुर, ये ख्याल हमारे अंदर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, इस कदर इस तसव्वुर को जहन में रखते हुए हमें इबादत करना चाहिए। तभी चलकर हम अल्लाह के जो एहसानात हैं उसका थोड़ा बहुत हक अदा कर सकते हैं। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो बहरहाल अल्लाह के इस कदर एहसानात हैं, हम उसका बदला नहीं चुका सकते, लेकिन अल्लाह के एहसानात का एक तकाजा, एक पहलू ये है कि हम जिस कदर हो सके, जितना हो सके अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी बंदगी गुजारना चाहिए, बंदगी में। मेरे मोहतरम हाजिरीन, आइए अंबिया का अगर हम जायजा लें, उनकी सीरतों का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सहरा में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। अजीज मिस्र और उसकी बीवी दोनों ने उसको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर परवान चढ़ाए, महल लेकर गए, नौजवान हो गए, जवानी की उम्र में हैं। अजीज मिस्र की बीवी की नीयत खराब हो गई, बुराई का उसने इरादा किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखकर, आपकी नौजवानी को देखकर, यहां तक कि एक मौका ऐसा भी आया कि घर के दरवाजे बंद कर लिए, कमरे का दरवाजा बंद करके कहा, क़ालत हैत लक, आइए अभी अच्छा मौका है बदकारी करने का, बुराई और गुनाह करने का। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े मोहसिन बंदे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी मोहसिन बंदे, और अपने आका अजीज मिस्र के भी बड़े मोहसिन। उनके एहसानात का तस्करा, उनके एहसानात का तस्वुर हमेशा उनके जहन में था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के एहसानात को भी याद किए, अजीज मिस्र बादशाह के एहसानात को भी याद करके कहने लगे, क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह मैं चाहता हूं, मैं कैसे बदकारी कर सकता हूं। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मुफस्सिरीन यहां पर दो माने करते हैं रब के। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, बेशक मेरे रब ने मुझ पर बड़े एहसानात किए हैं, मैं एहसान का बदला बदकारी से, नाफरमानी से नहीं चुका सकता। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पर रब से मुराद रब्बे हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुराद लिए हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा ओहदा, मनसब दिया, अजीज मिस्र के महल में जिंदगी गुजारने का मौका दिया, और इसी तरह से अल्लाह ने कुएं से मुझे निकाला, तो मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। बाज़ ने यहाँ पर रब से मुराद रब्बुल बैत यानी बादशाह खुद अजीज मिस्र, उसने मुझे किस कदर एहसानात किए, 3 वक्त खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, महल के आरामदेह का इंतजाम, ये सारी चीजें, तो मैं कैसे उसके बीवी के साथ बदकारी कर सकता हूं। फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ने लगे, माअज़ल्लाह वो कहने लगे। तो मेरे मोहतरम हाजिरीन, बताने का मकसद ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंबिया कराम की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत थी
कि वो लोग बड़े मुहसिन थे, वो एहसान करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ एहसान ये है कि अल्लाह को डरते हुए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हुए जिंदगी गुजारा जाए। इसी तरह से मेरे मोहतरम हाजिरीन, आज हम अगर जायजा लें तो हम लोग अल्लाह के एहसानात के फरामोश, एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, अल्लाह के खालिक हकीकी के एहसान फरामोश बंदे हैं। अल्लाह ने इस कदर नेमतों से नवाजा है, दौलत से, सेहत से नवाजा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे बंदे हैं अल्लाह की इबादत करने के बजाय, अल्लाह के सामने सजदा करने के बजाय वो लोग जो है गैरों के पास, गैरों के दर पर अपने पेशानी और माथा टेकते हैं। कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है। एहसान का पहला तकाजा ये है कि अल्लाह के हुकूक को अदा किया जाए, अल्लाह की बंदगी की जाए और अल्लाह की हर हर नेमत पर उसका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कौल को भी तज़किरा किया, वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिजनी वजअ बिकुम मिनल बदवी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोबारा एक मरतबा हजरत अल्लाह के एहसान का तज़किरा किया, वक़द अहसन बी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया कि अजीज़ मिस्र ने मुझे कैद खाने में बंद कर दिया था। वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिजन, कि अल्लाह का एक एहसान मुझ पर यह भी हुआ कि अल्लाह ने कैद खाने से मुझे निकाल कर मिस्र का गवर्नर बना दिया। वजअ बिकुम मिनल बदवी, और अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से मुखातब होकर अपने कौम के लोगों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर भी अल्लाह के एहसान ये है कि तुम एक मामूली करिए में रहते थे, खाने पीने का इंतजाम नहीं था, खाना पीने अनाज के लिए यहाँ पर आते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद तुम्हें यहाँ मिस्र में बाशिंदगी, मिस्र में रहने का मौका तुम्हें अता किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है। इसका तज़किरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बारहा किया करते थे। एहसान का दूसरा पहलू, दूसरा तकाजा ये है कि अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के जो दीगर मखलूक़ात हैं, अल्लाह के दीगर मखलूक़ात के साथ भी हुस्ने सुलूक किया जाए, उनके साथ भलाई का मुआमला किया जाए। मेरे मोहतरम हाजिरीन, हर नियामत की ज़कात होती। अल्लाह ने माल दिया है तो सालाना ज़कात देना चाहिए। अल्लाह ने इल्म दिया है तो इल्म की ज़कात यह है कि हम दूसरों तक जितना हो सके इल्म को फैलाएं, हक बात पहुंचाएं। किसी को कुरान पढ़ने नहीं आता है, कुरान सिखाना ये भी एक एहसान है। किसी को लिखना नहीं आता, लिखना सिखाना ये भी एक एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें कुव्वत ताकत दी है, उसके जरिए से दूसरों की मदद करना ये कुव्वत और ताकत की ज़कात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें असरो रसूख दिया, किसी के सिफारिश करके काम आ सकते हैं, तो हमें चाहिए कि दूसरों के काम आए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अक्ल से नवाजा है, तजुर्बात से नवाजा है, दूसरों को बेहतरीन मशवरा देना चाहिए, बेहतरीन गाइडिंग करना चाहिए। अगर हमारी रहनुमाई से, हमारे मशवरे से किसी की जिंदगी संवर जाए, किसी का बिजनेस अच्छा हो जाए, कोई तरक्की करने लग जाए, तो ये मखलूक़ात के साथ एहसान का एक बहुत बड़ा, एक आला मिसाल कायम हो सकती है आपके जरिए से। लिहाजा मेरे मोहतरम हाजिरीन, हर खूबी की ज़कात होती है। लिहाजा अपने अंदर जो भी खूबियां हमारे अंदर मौजूद हैं, उस खूबी को पहचान कर दूसरों तक उससे फ़ायदा पहुंचाने की हमें कोशिश करना चाहिए। ये हम तभी हम मोहसिन बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहला सकते हैं। मेरे मोहतरम हाजिरीन, एहसान करने वाला मोहसिन बंदा अपने सिफात के ज़रिए से, अपने अखलाक के ज़रिए से पहचाना जाता है। लोग देखते ही समझ सकते हैं कि बड़ा खैर का इंसान है, बड़ा मोहसिन इंसान है। देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में खुद अगर आप कुरान का मुताला करें तो कैद खाने में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दो नौजवान जिन्होंने ख्वाब देखा था, ख्वाब की ताबीर दूसरों से नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आकर पूछ रहे हैं। और वो वजह भी बयान फरमाते हैं कि हम यूसुफ के पास क्यों आए ख्वाब को लेकर। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, यूसुफ हम समझते हैं कि आप बड़े मोहसिन हैं, आपके चेहरे से मालूम होता है कि आप बड़े एहसान करने वाले हैं, लिहाजा आप हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं और एक कहता है कि मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं, ख्वाब की ताबीर क्या है। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो उनके भाइयों को पता नहीं कि हमारा भाई गवर्नर बन गया। आते हैं अनाज लेने के लिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तदबीर इख्तियार करते हैं अपने छोटे भाई को अपने पास रखने के लिए। वो तदबीर में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो भाई परेशान थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से
मन्नत समाजत करने लगे। क़ाल या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना मकाना। ये जो हमारा छोटा भाई है, उससे पहले एक भाई खो गया है, हमारे अब्बा उसी के गम में परेशान है, अगर आप इसको भी रख लेंगे मजीद परेशान हो जाएंगे, बुढ़ापे की उम्र में है। अये हमारे गवर्नर बादशाह साहब, हम में से किसी को एक ले लो। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया और भाइयों ने यहां तक वास्ता दिया। देखिए, खुद भाई हैं, पता नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही गवर्नर हैं, इसलिए कि उन्हें यकीन था कि वो कुएं में ही खत्म हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तज़किरा करता है, फ़ख़ुज़ अहदना मकानक इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। खुद भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एहसान का गवाही देते हैं कि आप बड़े मोहसिन बंदे हैं, लिहाजा हम में से किसी एक को रख लो और हमारे छोटे भाई को जाने दो। तो यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि मोहसिन बंदे अपने आदतों अखलाक से, अपने किरदार से ही पहचाने जाते हैं। लिहाजा हमारे अंदर ऐसा आला वस्फ, ऐसी सिफत हमें अपनाने की ज़रूरत है। आमतौर पर मुआशरे में अगर जायज़ा लिया जाए तो लोग अपने माजी को भुला देते हैं। थोड़ा बहुत माल या दौलत के आ गई, लोग दूसरों को हकीर जानने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ा बहुत हुस्न व जमाल से नवाजा, दूसरों को हकीर जानने, दूसरों के रंग का मजाक, दूसरों के हाइट का मजाक, दूसरों के उज़ुर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मेरे मोहतरम हाज़िरीन, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है। अल्लाह ने अगर हमें माल दिया, माल कभी भी अल्लाह फना कर सकता है। अल्लाह ने अगर हमें सेहत दी है, किसी की बीमारी का अगर हम मजाक उड़ाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कभी भी बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है और हुस्न व जमाल को छीन सकता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह की नेमतों की कदर करते हुए दूसरों पर एहसान करने की कोशिश करें, दूसरों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करने की हमें भरपूर कोशिश करना चाहिए। मेरे मुहतरम हाजिरीन, अगर हमारे जरिए से किसी भूखे आदमी की भूख मिट जाती है, कोई प्यासा आदमी उसका हलक सूख जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर उस एहसान के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अल्लाह उसकी लाज रख लेता है कि अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को माफ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करता। बदकार औरत का वाकया सब लोग हम जानते हैं। बदकार जानिया औरत प्यासी थी, कुएं में उतरी, देखा बाहर के प्यास से कुत्ता, जो प्यासा कुत्ता जो है परेशान है, उसको प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मगफिरत कर देता है। इसी तरह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक खातून अपनी 2 बच्चियों को लेकर आती है मांगने के लिए, सवाल करने के लिए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में देने के लिए कुछ नहीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में तलाश करती हैं, देखती हैं कि मांगने के लिए 2 बच्चियों के साथ एक खातून आई है। देखती हैं, तलाश करने के बाद सिर्फ 3 खजूरें मिलती हैं। वो 3 खजूरें भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस औरत के हवाले कर देती हैं। वो औरत एक खजूर को एक बेटी को देती है और एक खजूर और एक बेटी को देती है। वो 2 खजूरें 2 बच्चियां खा लेती हैं। अपने हिस्से की खजूर वो खाने की बिल्कुल करीब थी कि वो बच्चियां उस खजूर को भी मांग लेती हैं। तो वो माँ जो है फर्ते मोहब्बत में उस खजूर को भी 2 हिस्से करके 2 बेटियों को दे देती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस वाक़ये से बड़े मुतासिर होती हैं, इतना मुतासिर होती हैं क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने का इंतजार करते हैं। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आते हैं फौरन इस वाक़ये का तज़किरा करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाक़ये को सुनने के बाद इस कदर मुतासिर होते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं उस वक्त कि ये वो औरत उस एक खजूर के बदले वो जहन्नम से आज़ाद हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके हक में जन्नत को वाजिब करार दे दिया। तो देखिए मेरे मोहतरम हाज़िरीन, कितने एहसान के मुख्तलिफ शक्लें और मौक़े हमारे ज़िंदगी में आते हैं, हम लोग ज़ाय कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं है, तो लिहाजा हमें चाहिए कि एहसान करना, दूसरों के साथ हुस्ने सलूक करना, मजबूरों के काम आना, मजबूरी का एहसास और शऊर अपने अंदर पैदा रखकर गरीबों, यतीमों, बेवाओं और इसी तरह से जितने भी शक्लें हो सकती हैं, हर एतबार से हम दूसरों के काम आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम लोगों को जो कुछ किताब और सुन्नत की रोशनी में
एहसान के ताल्लुक से आज हमने सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को एहसान की सिफत पैदा करने की अल्लाह तौफीक बख्शे, और इसी तरह से एहसान जताना, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। एहसान जताना नहीं है, एहसान करना या एहसान फरामोश भी नहीं बनना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कही और सुनी बातों पर अमल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौफीक बख्शे। आमीन। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा आमिन्ना फ़ी औतानिना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना, अल्लाहुम्मा अग़िथना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।